नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। होम लोन लेने के लिए क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से क्यों होम लोन रिजेक्ट हो जाता है। आपने एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लिया है, चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो हाउस हो, हर केस में आप उन प्रॉपर्टी का जो लीगल पेपर्स है वो एक लॉयर के पास लेके जाते हो, ये जज करने के लिए प्रॉपर्टी लीगली सही है कि गलत है। मगर लॉयर ये भी बता दिए कि वो प्रॉपर्टी सही है लीगली, फिर भी आपका बैंक में होम लोन नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि बैंक में हो सकता है और भी ज्यादा पेपर्स आपके पास मांगे और जो पेपर उस प्रॉपर्टी के लिए है नहीं। मैं यहाँ पे ये नहीं बता पाएंगे कि वो प्रॉपर्टी लीगली सही है कि गलत है, क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ। मगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने 15 साल से बैंक में मॉर्गेज लेंडिंग का काम कर रहा हूँ और मोर देन 20+ बैंक एनबीएफसी में मैं लोन का काम किया हूँ। तो वहाँ पे जितना सारा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जो लोन एप्लीकेशन करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होगा। मोस्टली होम लोन एप्लीकेशन गेट रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन क्लियरेंस ऑफ द लीगल स्क्रूटिनी रिपोर्ट। आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे कमाई भी करते हो, शुरू में ही आपका लोन सैंक्शन हो गया है, मगर इन में जाके आपका लोन रिजेक्ट हो सकते हैं लीगल स्क्रूटिनी रिपोर्ट की वजह से। ये लीगल स्क्रूटिनी रिपोर्ट क्या होता है? हर कोई बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक लीगल टीम को जितना सारा आप लीगल पेपर्स दिया है होम लोन एप्लीकेशन करने के लिए, वो सारा पेपर भेजते हैं लीगली सही है कि नहीं ये जज करने के लिए। जनरली ये लीगल टीम बाहर का लॉयर्स होता है, वो लोग सारा पेपर्स को जज करते हैं, सर्चिंग करते हैं, उसके बाद एक लीगल स्क्रूटिनी रिपोर्ट बैंक में सबमिट करते हैं। वहां पे वो लोग क्लियरेंस दे तभी जाके आपका होम लोन फाइनली अप्रूव होगा और डिसबर्समेंट होगा, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकते हैं। Majorly ascertained based on the legal parameters set by the legal team of financial institutions। देखिए, हर बैंक और एनबीएफसी का जो लीगल पैरामीटर्स होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो अलग अलग हो सकते हैं, मगर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, बेसिक पैरामीटर हर कोई बैंक एनबीएफसी का सिमिलर होता है, क्योंकि बैंक एक इलीगल प्रॉपर्टी में लोन नहीं दे सकते हैं। इलीगल प्रॉपर्टी में बैंक लोन देगा, उनका लोन रिकवरी नहीं होगा तो बैंक कोर्ट में जाके मुकदमा करेगी, तो वहां पे उनको जजमेंट नहीं मिलेगा। डिसीजन अराइव एट बाय डूइंग अ लीगल एंड टेक्निकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो सैंक्शन प्लान आप देते हो, वो सैंक्शन प्लान एक टेक्निकल टीम वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट देता है, उसके बाद ही फाइनली डिसबर्समेंट होता है। What are the legal documents to be assessed to avoid home loan legal problems? अब आता है लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको देखना चाहिए होम लोन एप्लीकेशन करने से पहले। The title right of the property must be with the immediate seller of the property। देखिए, टाइटल राइट जो सेलर है उनका नाम पे रहे तो बहुत अच्छा है। नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन बाय सबमिटिंग द चेन डीड्स ऑफ 13 to 30 years। आपने जिस सेलर के पास से कोई हाउस खरीद रहे हैं, हो सकता है कि वो सेलर 1 साल पहले वो प्रॉपर्टी खरीदा है, उनके नाम पे डीड भी है और म्यूटेशन सर्टिफिकेट भी है, फिर भी बैंक उन्होंने जिस सेलर के पास से प्रॉपर्टी खरीदा है उनका डीड मांगते हैं। हो सकता है उन्होंने 10 साल पहले परचेस किया है, मगर उन्होंने 10 साल पहले वो परचेस किया है तो उससे पहले का डीड भी मांगते हैं, क्योंकि मिनिमम ये 13 इयर्स का चेन डीड देना पड़ता है। ये प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी का केस में हो सकते हैं, मगर पीएसयू बैंक और प्रीमियम जो बैंक है वहाँ पे मिनिमम 30 इयर्स का चेन डीड मांगता है। उन प्रॉपर्टी 30 ईयर्स से जितना सारा ट्रांजेक्शन हुआ है सारा डीड बैंक लेते हैं होम लोन देने के लिए। यहाँ पे मैं और एक एडिशनल पॉइंट ऐड करेंगे। आपने जिस सेलर के पास हाउस खरीद रहे हैं, मान लो वो जो प्रॉपर्टी है उन पूरा प्रॉपर्टी किसी दूसरा सेलर के पास से खरीदा है और वो एक ही डीड में था वो सारा प्रॉपर्टी, तो 100% यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो बैंक वो जो सेलर है उन्होंने जिन सेलर के पास से खरीदा है वो डीड भी मांगते हैं, और वो भी ओरिजिनल, नहीं तो कुछ कुछ केसेस में बैंक उन प्रॉपर्टी में लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। The right to possess the property must be in the name of seller or in the name of predecessor if the property is being inherited as legal heir। देखिए, प्रॉपर्टी जिन्होंने सेल कर रहे हैं हो सकते है कि उनका नाम पे कोई डीड नहीं है, मगर उन्होंने मम्मी पापा का प्रॉपर्टी मिला है उनके पास में, हो सकता है उनका दादाजी का प्रॉपर्टी उनके पास में आया है, तो वो सेल कर सकते हैं, मगर उनके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए। If the property is in rural area, check the land conversion certificate। देखिए, रूरल एरिया में कोई प्रॉपर्टी होगा तो वहाँ पे अलग अलग जमीन का अलग अलग क्लासिफिकेशन रहते हैं। हम वेस्ट बंगाल का केस में देखते हैं तो यहाँ पे जिस जमीन पे घर बनाया जाता है उनको बस्ती जमीन कहते हैं। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड भी रहते हैं, वहाँ पे पॉन्ड भी हो सकते हैं, जंगल भी हो सकता है, अलग अलग क्लासिफिकेशन रह सकते हैं।
मगर वास्तु जमीन नहीं होगा तो वहां पे कन्वर्शन करना पड़ता है। एग्रीकल्चर लैंड होगा तो कन्वर्शन करके वास्तु जमीन करना पड़ता है, तब भी जाके बैंक उन कस्टमर को लोन दे सकते हैं। हो सकता है कि हर एनबीएफसी में ऐसा रूल नहीं है, मगर ज्यादातर बैंक में यही रूल्स हैं। सर्टिफिकेट ऑफ म्यूटेशन इज इशूड स्ट्रक्चर और कवर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। और एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है म्यूटेशन सर्टिफिकेट। जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उन प्रॉपर्टी में म्यूटेशन होना चाहिए। रूरल एरिया में BLLRO से म्यूटेशन सर्टिफिकेट देता है। जो वेस्ट बंगाल में है, म्यूनिसिपैलिटी में रहेगा तो वहाँ पे 2 म्यूटेशन सर्टिफिकेट जरूरत होता है। एक BLLRO जो जिसको ब्लॉक लैंड एंड लैंड रिफॉर्म ऑफिस कहते हैं, वहाँ का एक म्यूटेशन सर्टिफिकेट जरूरत होता है। उसके साथ म्यूनिसिपैलिटी का भी एक म्यूटेशन सर्टिफिकेट देना पड़ते हैं। मगर कोलकाता कॉर्पोरेशन के केस में एक ही म्यूटेशन सर्टिफिकेट वहाँ का देना पड़ता है। प्रॉपर्टी सैंक्शन प्लान इशूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी एंड जिला परिषद और ग्राम पंचायत एज पर द सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी लोकेशन। जहाँ पे ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है उन जगह का जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वहाँ का सैंक्शन प्लान देना पड़ेगा। और इस सैंक्शन प्लान के बेसिस में वहाँ पे टेक्निकल एंड वैल्यूएशन होता है। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्टली नहीं आता है, फिर भी मैं एक छोटा करके बता देता हूँ। मान लो आपने प्रॉपर्टी खरीदा है 2000 स्क्वायर फीट का और सैंक्शन प्लान बनाया है 1000 स्क्वायर फीट का। अब सैंक्शन प्लान बनाने के बाद अब जब घर बना रहे हो 1500 स्क्वायर फीट का, इस केस में बैंक आपको होम लोन नहीं दे सकते हैं। जो सैंक्शन प्लान है उसके बाहर में आप घर को बढ़ा दोगे तो उस केस में आपका लोन नहीं भी मिल सकते हैं। फिर भी ये टेक्निकल पार्ट का होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेके और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। असेसमेंट ऑफ अप टू डेट प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट आपको देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का टैक्स होता है। देखिए गवर्नमेंट का किसी हमें 1 रुपया भी टैक्स मिलता है तो छोड़ता नहीं है, ये चीज आपको भी पता है। और ये स्ट्रिक्टली लागू कर दिया है। कोई भी बैंक लोन देगा तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट भी लेता है, जो करंट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है क्या, किसी के पास से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो 20 साल से प्रॉपर्टी टैक्स ही नहीं भरा है, तो यहाँ पे एक ह्यूज बर्डन आपको बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट भी ले लीजिए। अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स टू बी असेस्ड, रजिस्टर्ड और नोटराइज्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड रेरा सर्टिफिकेट। ये सारा डॉक्यूमेंट हर केस में जरूरत नहीं पड़ते हैं। अपने घर बना रहे हो वहाँ पे होम लोन आपको चाहिए, या तो आपने कोई हाउस खरीद रहे हैं वहाँ पे भी ये सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होता है। मगर आप एक फ्लैट खरीदने के लिए जाओगे एक डेवलपर के पास से, तब ये डॉक्यूमेंट्स जरूरत होता है। क्योंकि जहाँ तक डेवलपर क्या करते हैं, जमीन का जो ओनर है उसके साथ एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको डेवलपमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। और ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड या तो नोटराइज होना चाहिए। और वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी रहते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो डेवलपर आपको सेल कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो आपको सही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रहना चाहिए। अब छोटा कोई बिल्डर रहेगा तो वहाँ पे प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट होने के बाद ही जनरली होम लोन देते हैं, तो इसके लिए एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना होता है। मगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या तो कोई प्राइवेट बैंक से आप खरीदोगे तो वहाँ पे 80% 90% कंप्लीट होने से भी कभी कभी वो लोग होम लोन दे देते हैं, तो उस केस में ये जरूरत नहीं होता है। रेरा सर्टिफिकेट एक नया सर्टिफिकेट है जो रियल एस्टेट के लिए लागू हुआ है। वहाँ पे कोई बड़ा बिल्डर जो होता है जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी होम लोन दिया जाता है, तो उस केस में रेरा सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको होम लोन मिलेगा उन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। एक यंग पर्सन जिनका नया नया नौकरी मिला है और उसके बाद उन्होंने सोच रहे कि एक फ्लैट खरीदें, अच्छा सैलरी भी मिलता है, मगर उनके लिए ये जो लीगल पेपर्स है, प्रॉब्लम्स है, इसको अच्छे से समझना पॉसिबल नहीं होता है। देखिए एक लॉयर के पास भी आप जाओगे तो लॉयर एक मिनिमम डॉक्यूमेंट्स देख के बता देता है हाँ ये प्रॉपर्टी सही है, मगर बैंक के हिसाब से और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, जो मैं यहाँ पे बताया हूँ। हो सकता है कुछ कुछ छूट गया है, क्योंकि अलग अलग बैंक का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। तो इसीलिए एक कॉमन मैन जब होम लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, ये लीगल प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी में रहे तो वो समझना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। और वो जब लोन के लिए एप्लीकेशन कर देते हैं उसके बाद जाके वो लोन रिजेक्ट हो जाता है या तो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। यहाँ पे बिल्डर जिनके पास से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या तो बुकिंग किया है, वहाँ पे क्या बताएगा कि कैश में तो बहुत सारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे किसी ने हाउसिंग कंपनी से लोन भी लिया है, मगर वहाँ पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चला दिया है और आपने जो अच्छा बैंक में लोन लेने के लिए गए हैं वहाँ पे आपको लोन नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हो बिल्डर आपके ऊपर। तो प्रॉपर्टी बुक करने से पहले ही डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, किसी होम लोन कंसल्टेंट के साथ आप डिस्कस कर लीजिए ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स ना हो जाए। हम लोग
कोलकाता में होम लोन का काम करते हैं। साउथ वेस्ट बंगाल में पूरा पार्ट हम लोग होम लोन का काम करते हैं, और इंडिया में जो मेजर सिटी है वहाँ पे भी होम लोन का काम करते हैं। तो ये होम लोन के लिए आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो ओवर द फोन आप हमारा एडवाइस भी ले सकते हो। नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप फोन कर सकते हो। होम लोन क्यों रिजेक्ट होता है और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो में सारा पॉइंट्स को कवर किया हूँ। इस वीडियो में किसी में आपको डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ, और जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।